हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है 48, 64 और 72 का गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग पहले गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, हम पहले 48 के गुणनखंड करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से ही हम भाग देंगे 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से देंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो 2 छंग 12। फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो देखिए 48 के गुणनखंड हो गए। अब हम 64 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 64 के देखते हैं। तो सबसे सबसे छोटी संख्या का ही देंगे पहले 2 से। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2 और 1 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से देंगे 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे तो 2 चौको 8। फिर 2 से ही देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से फिर एक बार 2 एकम 2। अब हम 72 है, 72 के गुणनखंड करेंगे। तो 72 के गुणनखंड हम 2 से देंगे पहले। तो 2 तिया 6 और 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से देंगे तो 2 नाम 18। फिर 3 से देंगे, अब 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखिए हमने तीनों के गुणनखंड कर लिए। अब हमको क्या करना है, इनके गुणनखंड देखिए। पहले हमें 48 है, 48 के गुणनखंड देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 बार है। तो 1 2 3 और ये 4 और हमारे पास एक 3 बचा था। अब देखिए, अब हम 64 के गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार हम 72 के गुणनखंड देखते हैं। तो 2 3 बार है, 1 2 और 3 और 3 2 बार है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें इन तीनों में हम उभयनिष्ठ देखते हैं। तो उभयनिष्ठ जो तीनों में कॉमन हो, तो देखिए तीनों में जो कॉमन है आप देखेंगे क्या कॉमन है। ये देखिए 2, एक तो पहले ये 2 कॉमन है तो इसको उतार लीजिए गुणा का निशान लगा के। और देखिए 1 2 यहाँ भी कॉमन है, ये देखिए हमने ले लिया। अब देखिए 1 2 यहाँ भी कॉमन है। कॉमन मतलब जो तीनों में हो, ठीक। अब देखिए, अब 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ, लेकिन ये 2 यहाँ नहीं है तो हम 2 नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है। तो इसमें नहीं है 3 और इसमें है। तो इन सबको हमको क्या करना है, छोड़ देंगे। तो हम क्या कर देंगे, सभी को जो बचे हुए हैं उनको छोड़ देंगे, बस इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये 8 आ गया इसका एचसीएफ। तो यही इसका गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ निकालने का तरीका है। अगला प्रश्न है 28, 70 और 84 का एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। तो हम पहले 28 का निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर 2 से देंगे, 2 सत्ते 14। अब 7 से ही देना पड़ेगा, 7 एकम 7। अब हम 70 का निकालते हैं गुणनखंड। तो 2 से देंगे तो ये जाएगा 35। अब 3 से देंगे या 5 से दे दीजिए। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब 84 है तो 84 के भी गुणनखंड करेंगे, 2 से ही दीजिए। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम 3 से देंगे, 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकम 7। ठीक है। अब देखिए इनके गुणनखंड क्या आए हैं हमारे पास। तो 28 के हमारे पास गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 और 70 के गुणनखंड हमारे पास आए हैं 2 गुणा 5 गुणा 7 और 84 के गुणनखंड हमारे को हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए इन सब में कॉमन क्या है इन तीनों में। तो देखिए एक तो पहले 2 कॉमन है, इसको उतार लीजिए। और देखिए 2 तो इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये 2 नहीं लेता। 3 तो 3 इन दोनों में तो है नहीं है, केवल इसमें है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये बच्चों ये जो 84 है, सॉरी 7 है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या था, ये 7 है। तो देखिए इन दोनों में क्या है, ये 7 कॉमन है। तो केवल 7 ही कॉमन है, बस अब इनका गुणा कर दिए, 7 दूनी 14। तो 28, 70 और 84 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 14। अगला प्रश्न हमारे पास है 36, 60 और 90 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले 36 को लेते हैं, 36 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 नाम 18 और फिर 3 से देंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम 60 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 से देंगे तो 30 आएगा। फिर 2 से देंगे तो 15 आएगा। फिर 3 से देंगे 5 और फिर 5 एकम 5।
अब 90 के गुणनखंड भी कर लेते हैं। तो 2 से देंगे तो 45, और फिर हम 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 1 3 पंचे 15, फिर 3 से देंगे 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। अब हम इनको लिख लेते हैं। तो देखिए 36 के गुणनखंड, तो देखिए 2 2 बार आया है, तो 1 ये 2 और 3 2 बार। इसी प्रकार 60 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 2 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है। इसी प्रकार हम 90 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 1 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है। अब इन सभी में देखिए उभयनिष्ठ कौन है, जो सब तीनों में दिख रहा हो, मिल रहा हो। तो देखिए ये 2 है, एक तो हमने 2, और देखिए क्या है 3, ये देखिए 3, ये 3 ले लिया, और देखिए 5 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, और एक जो 2 बचा था, 2 दोनों में है और एक इसमें नहीं है। तो बस अब हमारे को इनको छोड़ देना है और इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6। तो 36, 60 और 90 का जो HCF है वो कितना है, 6। तो यही हमारा HCF है।